अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 14 सितंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के मशहूर शहर बॉन्डी बीच पर पेश आने वाले एक खौफनाक और दर्दनाक वाक़े की। यह हनुका का पहला दिन था। यहूदी कम्युनिटी के लिए खुशी और जश्न का मौका। हज़ार से ज़ायद लोग वहाँ जमा थे। ख़ानदान, बच्चे, बुज़ुर्ग सब जश्न मना रहे थे। रोशनियाँ थी, रंग थे, खुशियाँ थी। लेकिन अचानक गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगी और सब कुछ तहस नहस हो गया। 15 अफराद जान से गए, 40 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 2 हमलावर थे और उस पूरे हादसे में एक ऐसा हीरो सामने आया जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। आइए दोस्तों, कदम ब कदम इस पूरी टाइमलाइन को समझते हैं ताकि आपको हर छोटी से छोटी बात भी वाज़ेह हो जाए। दोस्तों, 14 सितंबर 2025 की शाम बॉन्डी बीच के आर्चर पार्क में हनुका बाय द सी की तकरीब जारी थी। 1000 से ज़्यादा अफराद वहाँ मौजूद थे। शाम तकरीबन 6:45 पर पुलिस को पहली कॉल मौसूल हुई। बॉन्डी बीच पर फायरिंग हुई है, फौरी मदद दरकार है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो भगदड़ मच चुकी थी। 2 हमलावर, बाप और बेटे, एक छोटे पुल पर खड़े होकर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 15 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें एक हमला आवर भी शामिल था जिसे पुलिस ने मौके पर मार डाला और 42 अफराद जख्मी हुए। दोस्तों, इस हमले में मुतासर होने वालों की कहानियां सुनकर बड़ी तकलीफ होती है। एक 87 साल बुजुर्ग खातून जो होलोकॉस्ट की जिंदा बच जाने वाली वाहिद खातून थी, नाजी जर्मन के जुल्म से बचकर ऑस्ट्रेलिया आई और अब यहाँ इस हमले का शिकार बनी। 10 साल मासूम बच्ची मेडेल्डा, जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, कि ख़त्म हो गई। ये दर्द सुनकर हर इंसान का दिल दुखता है कि जो कुछ भी वहाँ हुआ है वो गलत हुआ है, जुल्म हुआ है। एक इंसान पर किया गया जुल्म दोस्तों पूरी इंसानियत पर जुल्म होता है। अब दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो हमलावर कौन थे। दोनों हमलावर की शनाख्त दोस्तों सामने आ चुकी है। एक का नाम साजिद अकरम, उम्र 50 साल, जो भारतीय शहरी हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता है। 1990 की दिहाई में ऑस्ट्रेलिया आया और वो मुस्तकिल रिहायशी थे, दुकान के मालिक थे और उनके पास कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड असला मौजूद था। नवीद अकरम की उम्र दोस्तों 24 साल थी। ऑस्ट्रेलिया में वो पैदा हुआ, कंस्ट्रक्शन वर्कर था, हाल ही में नौकरी छूट गई थी। पुलिस के मुताबिक ये दाइश से मुतासिर दहशतगर्द हमला था। नवीद अकरम ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ASIO के रिडार पर भी था क्योंकि इसके दाइश नवाज राब्ते थे। ताहम दोस्तों, ठोस शवाहिद ना होने की वजह से कार्रवाई नहीं की जा सकी। हमले से पहले दोनों बाप बेटे जो थे दोस्तों वो फिलिपाइन गए थे, जहां उन्होंने अस्करी तर्ज की तरबियत हासिल की। उनकी गाड़ी से दाइश का झंडा भी बरामद हुआ। साजिद अकरम को पुलिस ने मौके पर हलाक कर दिया, जबकि नवीद अकरम ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ और अब वो 59 इल्ज़ामात का सामना कर रहा है, जिनमें 15 कत्ल के इल्ज़ामात भी शामिल हैं। अब दोस्तों, इन सब वाक़यात में अहमद अल अहमद हीरो बनकर सामने आया है। 33 साल अहमद अल अहमद शाम से आए हुए एक मुसलमान पनागुज़ीन हैं जो 2 बच्चों के वालिद और एक फ्रूट शॉप के मालिक हैं। और दोस्तों, जब ये सानिया वाक़या हुआ तो वो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। उन्होंने देखा कि हमला आवर साजिद अकरम फायरिंग कर रहा है। बगैर सोचे समझे आगे बढ़े, अपनी जान की परवाह भी नहीं करी, उससे बंदूक छीन ली। इस दौरान उन्हें भी खुद 2 गोलियाँ लगी, मगर उन्होंने दर्जनों जानें बचाईं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी बानीज़ ने उन्हें कौमी हीरो करार दे दिया है। अरब दुनिया में भी वो एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। पुलिस ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर अहमद अल अहमद ना होते तो नुकसान इससे कहीं ज़्यादा होता। दोस्तों, हमलावर मुसलमान थे, लेकिन उन्हें रोकने वाला भी मुसलमान था और ये इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। मगर दोस्तों, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर अहमद अल अहमद ना होते तो क्या होता। दोस्तों, पूरी दुनिया में मुसलमान एक बार फिर बदनाम हो जाते। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी हम ये देख रहे हैं, जो आने वाले दिनों में हम जो मामलात हैं जो चल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर इस्लामोफोबिया और इस्लाम के ख़िलाफ़ ये साजिशें रची जा रही हैं। और अगर आप कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं तो ऐसा लगता है कि ये सब वाक़यात आपस में मिलाए जा रहे हैं। वल्लाहु आलम, ये सब कॉन्स्पिरेसी थी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका में नेशनल गार्ड को जो है अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने अमेरिका में उन्हें मार दिया था। और दोस्तों, अगर आप गौर कीजिए तो ये इस्लाम को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश लगती है। और ऐसा लगता है कि आप देखिए कि ये एक बहुत बड़े वाक़ये की प्लानिंग हो रही है, कि कुछ ऐसा बहुत बड़ा होने वाला है
جس سے مسلمان پوری دنیا میں ایک بار پھر بدنام کر دیے جائیں گے، کیونکہ دوستو یہ دور فتن ہے اور قرب قیامت کا دور چل رہا ہے، اور یہود و نصارہ جو ہیں آپ دیکھیے کہ اپنے ٹائم میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں یہ اس دہائی کا سب سے مایوس کن شوٹنگ واقعہ تھا۔ پولیس نے اسے یہود دشمن دہشت گرد حملہ قرار دیا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے بھی احمد الاحمد کی تعریف کی، مگر آسٹریلیا میں بڑھتی ہوئی یہود دشمنی پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ کچھ رپورٹس میں آسٹریلوی حکومت پر انہوں نے تنقید بھی کی، کیونکہ حال ہی میں انہوں نے فلسطین کو تسلیم کیا تھا اور غزہ کے مسئلے پر بھرپور آوازیں اٹھائی تھیں۔ جبکہ دوستوں سوشل میڈیا پر مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں یہود دشمنی بڑھ رہی ہے اور یہودی کمیونٹی خطرے میں ہے، دوسری طرف لوگ اسے فالس فلیگ واقعہ قرار دیتے ہیں۔ وقت کا انتخاب، انٹیلیجنس کی ناکامی، سخت گن قوانین کے باوجود اسلحہ کیسے ملا، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوستوں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے یہ واقعات جو ہیں ان کی کڑیاں ملتی ہیں، کیونکہ اتنے بڑے بڑے ملکوں میں ایسے واقعات ہو جانا، امریکہ جیسے ملک میں، پھر آسٹریلیا جیسے ملک میں، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ کچھ لوگ ممکنہ فائدہ اٹھانے والوں کی بات کرتے ہیں، اور دوستوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب واقعات سے آخر فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا اسرائیل کو ہوگا؟ کیا امریکہ کو ہوگا؟ کیا ان طاقتوں کو ہوگا جو نہیں چاہتے کہ مسلمان ترقی کریں اور مسلمان آگے آئیں؟ واللہ عالم۔ اور دوستوں آسٹریلوی پارلیمنٹ میں ایک رکن پارلیمنٹ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی، ہم پالیسیاں بنا سکتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام ضرور لگا سکتے ہیں، لیکن کیا ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو ہماری قوم کا ہر فرد احمد الاحمد بن جائے؟ دوستو یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہو تو کیا ہم اس کی مدد احمد الاحمد بن کے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔